मैं तैयार हूँ, कमरे में मिलूं जीजू। क्या हुआ, मेकअप खत्म हो गया क्या? नहीं, वही चेक कर रही थी, अभी तो काफी बचा हुआ है। अच्छा, तुम शॉपिंग पे जाने वाली थी? हाँ बाबा, जाने वाली थी। मुझे लगा कि मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, लेकिन अभी काफी है, आज नहीं जाऊंगी। नहीं, अभी जाना है तो चले जाओ, मैं अपना कार्ड दे देता हूँ तुम्हें। नहीं बाबा, बोला ना मेरे पास अभी काफी है, फिर किसी दिन जाऊंगी। ओह शिट यार। क्या हो गया? अरे एक्चुअली मुझे घर पे बात करना था, बट नेटवर्क इशू आ रहा है। नेटवर्क इशू? यहाँ पे? हमारे घर में तो प्रॉपर नेटवर्क रहता है विशाल। हाँ, रोज आता नहीं, पर पता नहीं आज कैसे आ रहा है, तो ऊपर जाके बात कर लूँ छत पे, शायद वहाँ पे अच्छा नेटवर्क आ रहा हो। अरे जब बात करनी है तो मुझसे पूछना क्या है, जाओ कर लो। हाँ, पक्का कर लूँ ना? मना करूंगी तो नहीं जाओगे क्या? हाँ, नहीं नहीं, तुम तो मना करोगी नहीं ना कभी। ठीक है, जाओ। तो मैं जाता हूँ। हाँ बाबा। और जीजू, बड़ा जल्दी आ गए आप ऊपर। तुमने इनविटेशन जो दे दिया, और ये क्या है, मैं तैयार हूँ, कमरे में मिलो जीजू। क्या बात है साली साहिबा, मुझे लगा कि तुम्हें पटाने के लिए मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, पर तुमने तो मुझे खुद ही खुद इनविटेशन दे दिया। अब क्या करूँ जीजू, आपने जो मुझे धमकी दी थी, आपकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और आप मुझे प्यार से भी बोल सकते थे, धमकी देने की क्या जरूरत थी, मैं डर गई ना। मुझे लगा तुम नहीं मानोगी, तो इसलिए सोचा प्यार से ना सही धमकी से मान जाओगी, पर तुम तो बहुत समझदार निकली। हाँ हाँ, पर आप यहाँ पे आए हो और दीदी नीचे है, उनको पता चल गया हम दोनों कमरे में तो। अरे कुछ पता नहीं चलेगा उसको, और तुझे पता है ना उसको मुझ पे कितना भरोसा है। पूरी दुनिया से ज़्यादा मुझ पे भरोसा करती हो। हाँ, वो तो मुझ पे भी उतना भरोसा नहीं करती जितना आप पे करती। पर एक बार सोच लो जीजू, अगर हम कुछ कर रहे होगे और दीदी आके पकड़ ली तो। और यार तू बार बार किस मनुष्य का नाम ले रही है? देख मेरे सामने ना उसका नाम मत लिया कर बार बार। एक तो रोज उसकी शक्ल देख देख के क्या बताऊँ अब मैं तुझे। पर जीजू मैं ये पूछ रही हूँ, आप दोनों तो बहुत प्यार करते थे। आप, दीदी आपसे इतना प्यार करती है और आप भी दीदी से बहुत प्यार करते थे, फिर आप मुझे कैसे पसंद करने मैं लगे? घंटा प्यार करता हूँ, और उससे प्यार करूंगा मैं? तेरे को पता है ना, तुझे क्या पता रहेगा, मैंने पता है उससे शादी क्यों की। क्यों? अभी सिर्फ दहेज के लिए शादी की है मैंने उससे। क्या बात कर रहे तो हो? क्या, जैसे जब मैं उसे देखने आया था ना, उससे ज्यादा ना मेरे को तू पसंद आई थी। साली भी तो थी उस घर में। हाँ हाँ, मतलब आप कहना चाहते हो कि साली आधी घरवाली, और आज आप उसको पूरी घरवाली बनाना चाहते हो? अरे बिल्कुल, ये कहावत जिसने भी लिखी है बड़ी शिद्दत से लिखी है। और इस कहावत को सच भी तो करना पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हो जीजू? मैं क्या बोल रहा हूँ, अब दोनों मान तो गए, इससे पहले कि वो आ जाए हम दोनों अपना ठीक है, हम अपना काम चालू करते हैं। करें। इसे सच बोलूं, आज तुमने बड़ी हॉट लग रही हो। मुझे तो शर्म आ गई। अरे तेरा शर्म आना। ओ, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा विशाल? अरे इशिका तुम, अरे इशिका तुम गलत समझ रही हो, मैं तो इसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में समझा रहा था। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ उससे किस तरह की बातें कर रहे थे। पागल बनाना बंद करो मुझे तुम। इशिका
ये तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? अरे पति हूं मैं तुम्हारा। यही तो दुख है कि तुम मेरे पति हो। भगवान की तरह पूछती थी ना मैं तुम्हें, और तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे? अरे सब कुछ एक कर दिया मैंने तुम्हारे लिए, घर वालों से लड़ गई, समाज से लड़ गई, कोई तैयार नहीं था हमारी शादी के लिए, लेकिन मैंने मनाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और मुझे लगता था कि मुझसे भी ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो, जिंदगी भर खुश रखोगे। लेकिन यहाँ देखो, मेरी बहन के साथ ही चक्कर चला रहे हो। क्या बात है? ये क्या बात कर रही हो इशिका तुम? और क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मेरा इसके साथ चक्कर चल रहा था? अरे बाबा, मैं तो सिर्फ बात करने आया था इसके साथ। अब तुम खुद ही पूछ लो इससे, अब बताओ ना। तुम मर्दों की गलती पता है क्या है कि तुम लोगों को ना हर बात का प्रूफ चाहिए होता है, और जानती थी कि तुम भी मुझसे प्रूफ मांगोगे, क्योंकि आज मैं तुमसे ऊंची आवाज में जो बात कर रही हूँ। ये देख रहे हो क्या है? फोन। ये रहा प्रूफ। एक मेरे पास था और एक यहाँ तुम्हारे बेड पे ऑन। तो इस रूम में जितनी भी बातें हुई है ना, सो कॉल्ड, जो अभी तुम बोल रहे थे, तुम इसे पढ़ा रहे थे, सारी बातें सुनी है मैंने। तो इसलिए अभी अपना इनोसेंट फेस बनाना बंद करो, समझे? ये क्या बोल रही हो तुम इशिका? जीजू बस, बहुत हो गया। अरे अब तो झूठ बोलना कम करो, अब तो पकड़े गए हो। और वैसे भी मैंने दीदी को ना सब बता दिया था, आप मुझे कैसे छूते थे, कैसे कमर पे हाथ लगाने की कोशिश करते थे, जो आप ये सब करते थे ना, वो सब मैंने दीदी को आज सुबह ही बता दिया। और ये मेरा और दीदी का ही प्लान था कि फोन चालू करके आपकी सारी बातें उनको पता चले। दीदी कुछ कर रही हो क्या? नहीं, बस अपने पुराने फोटो देख रही थी। बोल ना। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। पर आप गुस्सा तो नहीं करोगे? पागल है क्या? मैं कभी गुस्सा करती हूँ तुझ पे? नहीं ना, बोल। दीदी वो क्या है ना कि जीजू है ना, वो मेरे पे ना बहुत गंदी नज़र डालते हैं और मुझे ना छूने की कोशिश करते, कभी कमर पे कभी पैर पे, तो इसलिए। हो गया तेरा दिमाग खराब है क्या? किसके बारे में बोल रही है? विशाल के बारे में। तू जानती है ना कितना शरीफ इंसान है वो? कुछ भी बोल रही है। नहीं दीदी, सच्ची बोल रही हूँ। आज तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि अगर तूने ना मेरे साथ कुछ किया नहीं ना तो मैं तुझे ना गांव भेज दूंगा। और आपको पता है ना दीदी, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आई हूँ, मैं कुछ फालतूगिरी भी नहीं कर रही हूँ। बट जीजू ऐसा बोल रहे तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे को गाँव भेज देंगे। गाँव में तो कुछ भी नहीं है। देख पूजा, अपनी फालतू की बकवास बंद कर। एक और लफ्ज बोला ना उनके लिए तो चाटा मारूंगी तेरे में खींच के। विशाल के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अरे पूरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है उनकी, और घर वाले उनको पूछते हैं, और तो उस इंसान के लिए इल्जाम लगा रही है। अरे तुम दोनों का जीजा साली का रिश्ता है, इधर उधर छू लिया होगा। तू गलत समझ रही है उनको, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं जानती हूँ उनको। अच्छा दीदी ये बताओ, लड़कियों को तो फील होता है ना कि कौन उसको सही टच कर रहा है, कौन उसको गलत कर रहा है, इसीलिए बोल रही हूँ दीदी। और मेरे को क्या है, मैं आप लोग के रिश्ते में क्यों दरार डालूँ? अरे वो मेरे भी जीजू है, मैं क्यों आप दोनों का रिश्ता तोड़ूंगी? बताओ ना आप ही। हाँ देख पूजा, पता नहीं क्यों मुझे तेरी बात पे ना यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि विशाल सच में बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन अगर तू कह रही है तो कुछ ना कुछ सोच के ही कह रही होगी। दीदी आपकी कसम, अब मैं आपकी कसम तो झूठ नहीं खाऊंगी। प्लीज़ दीदी मुझे बचा लो, मुझे ना ये सब में नहीं पड़ना है। वो मेरे पे ऐसा, अगर मैं नहीं बोल सकती हूँ दीदी। अरे घबरा मत। देख, अगर विशाल ने तेरे साथ कुछ भी गलत किया है ना तो उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू मेरी बहन है ना, मैं तेरा साथ दूंगी। लेकिन अगर तू गलत साबित हुई ना तो मैं खुद तुझे गांव भेज दूंगी। अरे दीदी आप क्या, मैं खुद बैग पैक करके खुद चली जाऊंगी। पर आपको पता है ना मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, मैं ये सब करने नहीं आई हूँ दीदी। हाँ मेरी बहन, मुझे पता है। और इनफैक्ट मैं और विशाल खुद तुझे गांव से लेके आए थे, जिससे हम यहाँ तेरी अच्छे से पढ़ाई करा पाए। और विशाल ये सब कर रहे हैं, सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। दीदी सच बताओ ना, मैं भी नहीं जानती थी कि जीजू मुझे इस नज़र से देखते हैं। अरे मैं तो विश्वास ही नहीं हुआ जब पहली बार ऐसा सब हुआ मेरे साथ। मैं तो एक बार सोची वहम है मेरा, पर ये जब 2 से 3 बार हो चुका ना, तो 2 से 3 बार दीदी वहम नहीं होता है। और आज तो धमकी भी मिल गई है मुझे। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और सच में अगर विशाल गलत है ना तो उन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। थैंक यू दीदी मुझे समझने के लिए। मैं चाहती हूँ। हाँ तू जा। थैंक यू।
अब चुप क्यों हो तुम विशाल? इतनी देर से तो तुम्हें प्रूफ चाहिए था। तुम इसे पढ़ा रहे थे, बहुत सारे बहाने बना रहे थे, अपना ये भोला भाला चेहरा देख के मुझे पागल बना रहे थे। अब बोल पाओगे कुछ? नहीं ना, क्योंकि अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। और क्या क्या बोला तुमने इससे थोड़ी देर पहले कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? तुमने शादी मजबूरी में की है, दहेज के लालच में। कब से पागल बनाते आ रहे थे तुम। इनफैक्ट तुम मुझे कभी प्यार करते ही नहीं थे। तुम्हें शुरू से ही मेरी बहन पसंद थी और बस इसीलिए तुमने मुझसे शादी कर ली कि बीवी रहेगी तो साथ में साली आ ही जाएगी। और किस बेवकूफ ने ये बोल दिया कि साली आधी घरवाली होती है, साली को बहन नहीं बना सकते तुम लोग? जब तक तुम जैसे आदमी इस दुनिया में है ना, अपनी ही लड़कियां अपने ही घर में सेफ नहीं है, बाहर तो क्या ही सेफ रहेंगी वो। खैर, बहुत बहुत घमंड था मुझे, बहुत, कि दुनिया में हर आदमी गलत हो सकता है लेकिन मेरा पति, मेरा विशाल कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ तो तुमने प्यार के सारे मायने ही बदल दिए। अच्छा किया, बहुत जल्दी आंखें खोल दी। इनफैक्ट हमारा बच्चा हो जाता ना तो तुम्हें छोड़ना मुश्किल होता मेरे लिए। जो हुआ सही हो गया। देखो इशिका, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर पता नहीं मैं कैसे बहक गया था। प्लीज मुझे एक मौका दो। आज के बाद पक्का ये गलती कभी नहीं होगी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा आज के बाद। भाग गए थे, बच्चे हो। हाँ, तुमसे तो कभी गलतियां ही नहीं होती थी, अक्सर सारी गलतियां मुझसे ही होती थी। आज तुम अपनी गलती मान रहे हो, क्या बात है विशाल। मतलब सब कुछ उल्टा नहीं हो गया आज, है ना? खैर छोड़ो इन सब फालतू की बातों को। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे अब तुम पे जरा भी यकीन नहीं है। देखो इशिका, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? और तुम्हारे अलावा तुम्हें पता है ना, कोई नहीं मेरी दुनिया में। प्लीज इशिका। बस करो जीजू, बहुत हो गया आपका इनोसेंट वाला ड्रामा। और है ना, जो दीदी फैसला ले रही ना, बहुत सही ले रही। ये उनको ना बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर क्या करें, आपने उनको अंधेरे में जो रखा था। और अब जो दीदी फैसला लेगी ना, मैं उनके साथ खड़ी हूँ और मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। तो चुप कर, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तुझे बोलने की बीच में कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बोले वो? हाँ, और इनफैक्ट आज नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? ये जबान जो ये आज खोल रही है ना, इसको बहुत पहले खोल देनी चाहिए थी। रोज रोज ये तुम्हारा जो बैड टच फील करती थी ना, बताया इसने मुझे। और अगर ये आज भी चुप रह जाती तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती। अरे विशाल, अपनी और उसकी उम्र में फर्क तो देख लेते। हम दोनों मिलकर गांव से लेके आए थे ना उसे, सबसे ज्यादा तुमने फोर्स किया था कि अपनी छोटी बहन को ले आओ, गांव में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बहुत होशियार है वो, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ तुम्हारे दिमाग में गंदगी पड़ रही है। यहाँ एक शैतान बोल रहा है, उसका जीजू नहीं। मुझे लगा तुम एक बाप का फर्ज निभाओगे, पर ये तो तुमने अय्याशी का अड्डा बना लिया। खैर, ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बहन को यहाँ से लेके जा रही हूँ हमेशा के लिए। इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि अपने दम पर अपनी बहन को और खुद को पाल सकूँ, और उसकी पढ़ाई भी पूरी कराऊंगी, देखना तुम। चल बहन। और हाँ, मुलाकात अब कोर्ट में ही होगी, समझ में आ गई तुम्हें? इशिका, इशिका प्लीज मेरे। अरे यार, कहा ये साले के चक्कर में मैंने अपनी बीवी भी खो दी। साला कितनी कैसी ठड़क भरी तेरे अंदर। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, पूरा लाइफ का सत्यानाश कर दिया मैंने, थोड़ी सी मजे के लिए। मुझे किसी तरह उसको मनाना पड़ेगा। अब किसी भी तरह मैं उसके घर जाता हूँ, उसको मनाता हूँ, काश कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाए।